तो मैट्रिक्स के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ए बी सी की वैल्यूज दे रखी थी और हमको ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 10c करना था। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं ए सी को। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का मतलब हो गया ए इंटू सी। तो ए है 2357 और सी की जगह में लिखेंगे 10 माइनस 1 4। तो 10 माइनस 1 और 4 ये सी की जगह में लिख दिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई अब हमने बहुत कर दी है। क्या करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है। तो 2 1 जा 2 और 3 की माइनस 1 के साथ हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3। तो 2 माइनस 3। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 की 0 हो जाएगी और 3 4 जा 12। तो सीधे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 0 प्लस 12। ऐसे ही यहाँ पे 5 की 1 के साथ होगी तो 5 1 जा 5 और माइनस 1 के साथ 7 की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7। ऐसे ही 5 की 0 के साथ होगी तो 0 और 7 की इसके साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 28। तो 0 प्लस 28। तो ये हमारे पास जो है ए बी आ गया है। अब यहाँ 2 माइनस 3 कितना होता है -1। 5 में से इसको करते हैं पहले। 0 प्लस 12 ये हो जाएगा 12 और 5 माइनस 7 कितना हो गया -2 और 28। यहाँ पे 28 लिख दिया। तो ये आ रखा है हमारे पास ए बी। अब निकाल देते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो गया बी इंटू बी। तो बी ये है, यहां पे लिखेंगे 0 4 माइनस 1 7 और इसकी इंटू इसी से कर देंगे 0 4 माइनस 1 और 7 के साथ इसी के साथ इसकी इंटू करनी है। तो करो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 की इंटू 0 के साथ करेंगे तो 0 ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 4 की माइनस 1 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा -4। ऐसे 0 की 4 के साथ करेंगे तो 0 और 0 की 4 के साथ और 4 की 7 के साथ करनी तो प्लस 28 आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -1 की इंटू 0 से होगी तो 0। ऐसी 7 की इंटू -1 से हो जाएगी तो -7। ऐसी सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ तो -1 इंटू 4 -4 और 7 7 जा 49 प्लस का 49 आ गया ऐसे करके। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर भी आ गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है -4, यहाँ पे 28, यहाँ पे -7 और यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा इसके साथ तो 45 आ जाएगा प्लस का, तो 45। तो ये अब हमारे पास सब चीजें आ चुकी हैं। हमारे पास ए सी भी है, बी स्क्वायर भी है और -10c कर देंगे उसके साथ। तो बस अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नाउ ए सी प्लस बी स्क्वायर -10c। तो ए सी कितना आ रखा था हमारे पास, ए सी है -1 12 -2 28 -1 12 -2 28 प्लस बी स्क्वायर कितना आ रखा, बी स्क्वायर ही है, यहां पे लिखेंगे -4 28 -7 45 -7 और 45 और फिर -10c तो -10 और c लिख दो। c क्या था हमारे पास, c है 10 -1 4। तो देखो ये जो c है इसमें -10 और इसके बाद c आ रखा तो 10 की इंटू अंदर कर दो। इसके हर टर्म्स के साथ 10 की इंटू करनी है, ठीक है, माइनस बाहर ही रहने देना। कई बच्चे क्या करते हैं -10 की कर देते हैं इंटू और यहां भी बाहर भी माइनस रहने देते हैं, तो गलत है। तो हमें क्या करना है, केवल 10 की किया करो तुम, यहां बाहर माइनस रहने दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहां पे लिख देंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा -1। क्या कर रहे हैं हम, 10 की इंटू कर दी। 10 की इंटू प्रत्येक जो है एलिमेंट के साथ करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10, यहाँ पे 10 की इंटू 0 के साथ होगी तो 0, फिर से -10 और 10 की 4 के साथ होगी तो 40। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रॉस पॉइंट -1 और +-4 कितना हो जाएगा, -1 और -4 कितना हो गया -5 और -5 और ये फिर से -10 है तो -5 और -10 -15। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन लगा और माइनस का 15 आ गया। ऐसे ही 12 और 28 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 40 प्लस 0 कितना हो गया 40 और -0 तो 40 - 0 उतना ही होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 40। फिर अब यहाँ पे आ जाओ 2 माइनस का 2 है और फिर माइनस का 7 प्लस -7 तो -9 हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है तो +10। तो कितना हो रहा है ये ऐसा आ रहा है -2 -7 और +10 तो कितना हो रहा है प्लस का 1 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ऐसे ही ये 28 है फिर +45 है, कितना है 28 + 45 और यहाँ से
-40 है, ऐसे करके। तो 45 में से 40 चला जाएगा तो 5 बचेगा और 5 यहाँ ऐड कर दो तो कितना हो रहा है 33। तो यहाँ पे लिख देंगे 33, ये हटाओ। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में एक मैट्रिक्स दे रखा है A 1 0 0 -1 और वो कह रहा है कि फाइंड A² एंड A³ आल्सो स्टेट विच ऑफ दीज इज इक्वल टू A, और ये भी बताना है कि इन दोनों में से A के इक्वल कौन है। तो सबसे पहले A² निकाल रहे हैं हम। तो देखो A² को कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं A² का मतलब हो गया कि इसकी मल्टीप्लाई जो है इसी से करनी है। तो 1 0 0 -1 इसकी इंटू कर रहे हैं हम इसी से, किससे 1 0 0 -1 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कैसे हो जाएगा ये 1 की इंटू पहले वही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो 1 की इंटू 1 के साथ हो गई तो 1, फिर 0 की इंटू किसके साथ करेंगे 0 के साथ तो +0 आ गया। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 की इंटू 0 के साथ हो गई तो 0, और 0 की इंटू -1 के साथ करेंगे तो भी 0 तो +0। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करनी तो 0 की 1 के साथ करेंगे 0 और -1 की करेंगे 0 के साथ तो भी 0, तो 0 +0 आ रहा है यहाँ पे भी। ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ कर देंगे अब, तो 0 की इंटू 0 के साथ होगी तो 0 और -1 की इंटू -1 के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा ये +1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये देखो ये हमारे पास A² आ गया है, ये कितना आ रहा है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर से 0 और यहाँ पे 1, ऐसे करके आ गया। अब हम निकाल रहे हैं A³ कैसे करके निकालेंगे, तो A³ निकालने के लिए हम फिर से A इंटू A² कर रहे हैं। तो A है हमारे पास ये 1 0 0 -1, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 -1, और A² अभी निकाल रखा हमने, ये है A² 1 0 0 1 1 0 0 1। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, वही सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की इंटू 1 के साथ हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, 0 की 0 के साथ होगी तो 0 +0। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 की 0 के साथ होगी 0, 0 की 1 के साथ होगी तो भी 0, तो +0 +0 आ रहा है यहाँ पे, तो 0 +0। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0 इंटू 1 0 और -1 की इंटू 0 के साथ होगी तो भी 0, तो यहाँ पे 0 +0 आ गया। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ तो 0 की इंटू 0 के साथ होगी तो 0 और -1 की इंटू इसके साथ हो जाएगी +1 के साथ, तो कितना आ जाएगा -1। तो इस तरह से ये इंटू करके आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 -1। तो इस तरह से आ गया ये हमारे पास A³, ये A³ की वैल्यू है। तो हम देखते हैं यहाँ पे है कि A³ और A दोनों जो है एक जैसे आ रखे हैं, 1 0 0 -1 1 0 0 -1। तो पूछ रहा था कि आल्सो स्टेट विच ऑफ दीज इज इक्वल टू A, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि A³ इज इक्वल टू A, ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 4 1 -1 2, ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो सो दैट 6x - x² इज इक्वल टू 9i। i क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले 6 लिखो और x की वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू क्या है 4 1 -1 2, 4 1 -1 और 2, तो ये आ गया। उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ और x², तो इसका स्क्वायर लगा दो, 4 1 -1 2 और इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 4 1 -1 और 2 ऐसे करके, और इज इक्वल टू इसको लाना था 9i, यानी कि हमको इसको कितना लाना है, ये आना चाहिए 9 और i का मतलब हो गया 1 0 0 1, ये यूनिट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इतना लाना है हमको इसको। तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे, तो फिलहाल इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये है हमारा LHS, ये LHS है, तो यहाँ पे LHS लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 की इंटू 4 से होगी तो कितना आ जाएगा 24। 6 की इंटू हर किसी से होगी, इसके साथ इसके सब सारे एलिमेंटों के साथ होगी, तो 6 की इंटू 4 के साथ होगी तो 24, 6 की 1 के साथ हो गई 6, यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे 12, ऐसे आ गया। ऐसे ही अब इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देना, तो 4 4 जा 16 हो गया, और 1 की -1 के साथ होगी तो कितना हो गया -1। ऐसे ही अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ होगी तो 4 1 जा 4 और 1 की 2 के साथ होगी तो +2।
अब सेकंड रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 की 4 के साथ होगी तो -4, 2 की -1 के साथ हो जाएगी तो -2। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, तो -1 1 -1, 2 की इंटू 2 के साथ हो जाएगी तो +4, तो ये आ गया। बस अब यहाँ पे लिखो 24, ये तो ऐसे ही रहेगा, 24 6 -6 और 12, और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, ये माइनस करो, कितना हो गया 15, यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस का 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करो भाई, 24 - 15 कितना आता है, 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे माइनस और -6, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -6 और +6 कितना हो गया 0, ऐसे ही 6 और -6 कितना हो गया 0, और 12 - 3 कितना हो गया 9, ये आ गया। देखो ये आ रखा है हमारे पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो 0 है इसको लिखा जा सकता है 0 × 9, ये वाले 0 को भी 0 × 9 लिखा जा सकता है। तो तुम देख रहे हो अब 9 हर जगह कॉमन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब जगह कॉमन है ना, तो 9 को बाहर लो, = जब 9 बाहर ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे 9 बाहर आ गया तो 0 बच जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 9 बाहर आ जाएगा तो 0, और यहाँ पे 1, ऐसे करके। और तुम्हें पता है ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको 9 और I लिख देते हैं, तो यही प्रूव करना था हमको, आ गया प्रूफ। ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही रहने देना इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि सो दैट 1 2 2 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन x² - 2x - 3i इज इक्वल टू 0 वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये जो 1 2 2 1 है ये x है हमारे लिए, तो इसमें रख देंगे ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, और ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास x² - 2x और -3i इज इक्वल टू 0। ये दिखाना है हमें प्रूव करके कि इस इक्वेशन में जब ये वैल्यू रखेंगे, ये मैट्रिक्स है, इसको x, ये x है मैट्रिक्स की जगह में, तो जब यहां रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए, तो ये लाएंगे हम, तो ये लिख दिया मैंने गिवन इक्वेशन। सबसे पहले x² है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 2 1, और स्क्वायर लगा हुआ है इस पे, x का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, ये मल्टीप्लाई इसी के साथ है, तो यहाँ पे एक बार और लिख देंगे इसको 1 2 2 1, और फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ 2, और फिर से एक बार x लिखो, तो x क्या है हमारे पास, x यही है 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे -3 और i जो है यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स में 1, यहाँ पे 0 0 और 1, बस इसको सॉल्व करना है अब हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा ये, तो वही रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करनी है, तो फर्स्ट रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ हो रही, तो 1 की इंटू 1 के साथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1, ऐसे 2 की 2 के साथ हो जाएगी तो 4 +4 लिख देंगे यहाँ पे, फिर फर्स्ट रॉ की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 + 2 ऐसा आ गया। ऐसे ही अब सेकंड रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 की करेंगे 2 के साथ तो 1 2 जा 2, तो 2 आ गया, ऐसे 2 2 जा 4 और 1 की 1 के साथ कर देंगे तो +1, तो ये जो है हमारा x² की वैल्यू आ रही है। अच्छा यहाँ पे माइनस है, माइनस करके 2 की हर एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये फिर से 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये आ गया। -3i, इसकी 3 की इंटू कर दो अंदर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 के साथ इंटू होगी तो 0, फिर 0 के साथ इंटू होगी तो 0, और फिर 3 के साथ इंटू हो जाएगी तो 3, ऐसे करके आ गया। अब 1 + 4 कितना होता है 5 गया, और 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ये आ रहा है 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, और 4 + 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 4 और 5 आ जाएगा, तो ये 4 और यहाँ पे 5, तो ये तो हमारा x² की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको बाकी ये जो सारा इसको ऐसे लिख दो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको माइनस, यहाँ पे था 2 4 4 2 2 4 4 2,
और उसके बाद था -3003, तो -3003 ऐसे करके लिख दिया इसको। बस अब इसको सॉल्व करना है, यहां पे इज इक्वल टू का साइन लगा दो, इज इक्वल टू, अब 5 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, 5 - 2 कितना होता है 3, और फिर 3 जो 3 - 3 कितना हो गया 0, तो 0 आ गया यहां पे। ऐसे 4 - 4 कितना हो गया 0, और 0 - 0 0, तो ये भी 0 आ गया। ऐसे 4 - 4 0, और 0 - 0 कितना हो गया 0, सबको ऐसे कर दो। ऐसी 5 - 2 और -3 ऐसा हो जाएगा, 5 - 2 -3, तो तुम देख रहे हो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया। तो जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो है 0 होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो यही प्रूव करना था हमको, तो ये प्रूव करना था हमें, x² - 2x - 3i = 0, तो ये आ गया। ये तुम देख रहे होंगे, ये अभी हमने सॉल्व करके दिखा दिया, ये 0 आ गया। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, इसमें है कि फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 2 × 2 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये पहला मैट्रिक्स है 3 7 2 4 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैट्रिक्स है 0 2 5 3 प्लस 2x। इसी x की वैल्यू निकालनी है हमको, ये x निकालना है हमको। इस x की वैल्यू कितनी होगी कि जो है ये इसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके और प्लस 2x ऐड करके ये आ जाए 1 - 5 - 4 6। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू निकालने से पहले 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जितना मल्टीप्लाई करके आएगा इस वाले मैट्रिक्स के साथ माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 की इंटू 0 के साथ होगी, तो कितना हो जाएगा 0। फिर 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 5 के साथ, तो 7 5 से 35 प्लस 35, तो 0 प्लस 35। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 7 3 21। 3 की इंटू 6 के साथ हो रखी है, 7 की 3 के साथ हो रखी है। ऐसे ही अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 2 की 0 के साथ हो जाएगी, और कितना हो जाएगा 0, और 4 की 5 के साथ तो 20, तो 0 प्लस 20। ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 2 4 और 4 3 12, तो 4 प्लस 12 आ गया। बस ऐसे करके लिख दिया, ये बन गया मैट्रिक्स। इन दो का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x, और इसको ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू 1 - 5 - 4 और 6, इसको ऐसे रहने देंगे। अब इसमें कितना आएगा 0 प्लस 35 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 35। 6 प्लस 21, तो ये होगा 27। 0 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20। 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे, ये आ गया मैट्रिक्स। उसके बाद प्लस 2x, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इज इक्वल टू इसको, इस मैट्रिक्स को भी ऐसे लिख देंगे 1 - 4 - 5 और 6। अब क्या करना है हमको, ये जो मैट्रिक्स है इसको दूसरी साइड भेज दो, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 1 - 5 - 4 और 6, तो 1 - 5 - 4 और 6, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो वाला मैट्रिक्स है ये, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये 35 27, अभी लिखेंगे -35 27 और 20 और 16 बस। अब इसको माइनस कर दो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों को, तो इज इक्वल टू ये 2x की वैल्यू आ रही है 1 - 35, तो माइनस का 34। ऐसे ही -5 - 27, तो दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा 32, माइनस का 32। ऐसे ही -4 - 20 कितना हो जाएगा माइनस का 24। 6 - 16, तो 6 - 16 कितना हो जा रहा है माइनस का 10, सारे माइनस में आ रहे हैं। बस अब ये 2 है, 2x की वैल्यू है, अभी डिवाइड में चला जाएगा 2, तो हर किसी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -17, इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा -16, इसको करेंगे तो माइनस का 12, और ऐसे इसको करेंगे तो माइनस का 5। तो ये जो है x की वैल्यू आ गई, तो ये आंसर आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है हमको, इसमें लिखा हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू 1 1 x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी है हमको, सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो लिख रहे हैं हम इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो,
और ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये गिवन है हमारे को, दे रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और x x, ये ए की वैल्यू है और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे x x आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे ये 0 है तो इसका मतलब 0 0 2/2 का 0 मैट्रिक्स है ये, ऐसे करके लिख दिया करो इसको भाई। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करके 2/2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके लिख दिया करो, ये जो 0 मैट्रिक्स है ये, तो 0 मैट्रिक्स को ऐसे करके लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें कंपेयर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 के साथ होगी तो 1 आ जाएगा, फिर 1 की x के साथ होगी तो प्लस x। ऐसे ही अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 1 की 1 के साथ हो जाएगी तो 1 और फिर इसकी इसके साथ हो जाएगी तो x, तो 1 प्लस x आ गया। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो x की 1 के साथ करेंगे तो x और प्लस x की x के साथ कर देंगे तो x स्क्वायर। ऐसे ही इसकी जब इसके साथ करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ऐसे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 0 0 और 0, ऐसे करके ये आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो कहीं से भी निकाल सकते हैं हम, यहां से निकाल सकते, केवल इतने में से निकाल देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की जगह में क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, बस केवल इतना कंपेयर करने के, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये दिखा रहा है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 कितना होता है -1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो बस यही पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की जो वैल्यू होगी वो -1 आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है और ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, तो यहाँ पे x है और ये y है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, हमको क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो और गिवन में हमारे पास -3 2 यहाँ पे 0 -5, इसकी जो मल्टीप्लाई हो रही है इस मैट्रिक्स की वो x और 2 के साथ हो रही है, ये वाला मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू करके ये आ रहा है हमारे पास -5 और y, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है x और y की। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो -3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स है, ऐसे करके, और ये जो आ रहा है मैट्रिक्स ये कितने हैं 2 इंटू 1 का। तो पहली बात तो इसकी मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि इसका कॉलम और इसका जो रो है उनके नंबर सेम है, और जो बच जाता है इसके बाद, ये मैंने कई बार बता दिया, क्या बच गया 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई करके आता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमको, आगे काम आएगा। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -3 की x के साथ हो जाएगी तो -3x, फिर 2 की 2 के साथ होगी तो +4, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है पूरी। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0 की इंटू x के साथ करेंगे तो 0, -5 की 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, इसको ऐसे रखो -5 और y, बस, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ये जो मैट्रिक्स आ रखा है हमारे पास, ये आ रखा है -3x + 4 और 0 - 10 कितना होता है -10, तो ये वाला मैट्रिक्स जो है कितने का है, ये 1 2 इंटू 1 का आ गया और ये भी 2 इंटू 1 का था, -5 और y, ये 2 रो और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 इंटू 1, तो बस आप कंपेयर करेंगे, इसका मतलब -3x + 4 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए -5 के, और -10 किसके इक्वल होना चाहिए इसके y के, तो y की वैल्यू तो आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर -3x + 4 इज इक्वल टू -5, तो इस 4 को उधर भेज देंगे तो -3x इज इक्वल टू -5 और -4 -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/3 हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। ऐसी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 एंड y इज इक्वल टू -10, तो ये दोनों वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -10। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखो जरा,
सेकंड पार्ट में x और y की वैल्यू निकालनी है और ये दे रखा है इसने पहले ये 2x x y 3y इंटू 3 2 इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए 16 इंटू 9। तो ये वाला मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का है, ये वाला मैट्रिक्स 2 इंटू 1 का है और ये वाला मैट्रिक्स कितने का है 2 इंटू 1 का। ये पहले मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये 2 इंटू 2 का है। अब इसको हटा देंगे तो क्या बच गया 2 इंटू 1 का, तो बिल्कुल 2 इंटू 1 का है ये। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2x की इंटू 3 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6x। ऐसी x की 2 के साथ होगी तो प्लस 2x, ये आ गया। तो हो गई कंप्लीट फर्स्ट रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ। ऐसी सेकंड रॉ की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो y की पहले 3 के साथ होगी तो 3y, फिर 3y की इसके साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6y, तो प्लस 6y। ये बन गया हमारा ये वाला मैट्रिक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया। और यहाँ पे कितना है 16 और 9 बस। तो तुम लोग देख रहे होंगे 6x और 2x कितना होता है 8x, और 3y और 6y कितना हो गया 9y, ऐसे करके आगे इज इक्वल टू यहाँ पे है 16 और यहाँ पे 9। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों का कंपेयर कर देंगे तो 8x की जगह में कौन है 16 और 9y की जगह में 9। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कंपेयरिंग बोथ साइड। मैट्रिक्स के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये 8x 16 के इक्वल होगा और 9y जो है 9 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 बाई 8, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 बाई 9, तो कितना हो गया y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है। तो ये था 19 का सेकंड पार्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये पहला मैट्रिक्स है और इसकी मल्टीप्लाई ये दूसरे मैट्रिक्स से करनी है और इतना आना चाहिए ये। तो सबसे पहले वैसे ही फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर देंगे। तो x प्लस वाई की इंटू पहले 2 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा ये 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई। फिर y की इंटू -1 के साथ होगी तो -y, ऐसे करके आ गया ये। फिर ऐसी सेकेंड रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी, इसमें एक ही कॉलम है। तो 2x की इंटू 2 के साथ होगी तो 4x, और x माइनस वाई की इंटू -1 के साथ हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे x माइनस वाई, ऐसे करके आ जाएगा ये। और ये बन गया मैट्रिक्स। ये जो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया और यहाँ पे क्या था 3 2, तो बस यहाँ पे लिख दो 3 2, तो ये हो गया। अब कंपेयर करेंगे, बस इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे। ये आ रहा है हमारे पास 2x प्लस 2y और -y, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4x -x और प्लस y, ऐसे करके। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x और यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये 2y और -y कितना हो जाएगा प्लस y, तो 2x प्लस y, 2x प्लस y इस साइड तो ये आ रहा है 2x प्लस y, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4x में से एक x चला जाएगा तो 3x प्लस y, तो यहाँ पे आ रहा है 3x प्लस y ये, और इधर इज इक्वल टू 3 2 आ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस y की जो वैल्यू है वो 3 है, और यहां से क्या करो कि y की वैल्यू निकाल दो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो पहले इसको। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बस इन दोनों को जो है क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो, तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 2x माइनस 3x कितना होता है -x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। और इस वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी रख दो, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो जब x इज इक्वल टू -1 यहाँ रख देंगे फर्स्ट वाली में, तो क्या था ये 2x की जगह में -1 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये जाएगा -2 प्लस y इज इक्वल टू 3, और ये यहाँ चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो कितनी आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 5, ये इसके सॉल्यूशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और ये दे रखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर वही फर्स्ट रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की x के साथ होगी तो कितना आ जाएगा x, और 2 की 0 के साथ होगी तो 0, तो प्लस 0 आ गया। ऐसी फर्स्ट रॉ की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 की 0 और 2 की y के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 2y।
अब सेकंड रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3x यहां पे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स के साथ होगी तो 3x प्लस 3 इंटू जीरो के साथ होगी तो 0। ऐसे ही सेकंड रॉ की सेकंड कॉलम के साथ तो 3 की 0 के साथ हो जाएगी तो 0 और प्लस 3y तो 0 प्लस 3y, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। उसके बाद यहां पे क्या है, x 0 और 9 0 लिख दो। अब फिर से क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहां पे आ जाएगा हमारे पास x, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2y, यहां पे आ जाएगा 3x और यहां पे आ जाएगा 3y। इसको भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये x और 0 9 0 के। तो ऐसा आ गया मैट्रिक्स। अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होता है। यहां देख रहे हो तुम, ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका, ये फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, x बिल्कुल x के इक्वल है। तो इसका मतलब 2y किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो कंपेयरिंग बोथ साइड अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं यहां 2y किसके इक्वल है, 0 के। तो y कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब y 0 है। तो हमने क्या करा, इस 2y को इसके कंपेयर करा था। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इससे तो निकलेगी नहीं, क्योंकि x की जगह में x यहां से निकल जाएगी। x की वैल्यू ये तुम देख रहे हो, ये सेकंड लाइन का फर्स्ट कॉलम है, तो यहां सेकंड लाइन का फर्स्ट कॉलम में 9 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 3x जो है 9 के इक्वल होना चाहिए। तो बस यहां पे लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये दो आंसर आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें ये पहला मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू ये दूसरा मैट्रिक्स जो कि ABCD है, इसकी मल्टीप्लाई हो रखी है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1 से। तो हमें इसमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो इधर ही, ये जो ये वाला है ये वाला मैट्रिक्स, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं 3 4 2 5। और हम क्या कर रहे हैं, इस वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तो सबसे पहले फर्स्ट रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, तो a की इंटू 1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा, a। फिर b की इंटू 0 के साथ होगी तो प्लस 0। ऐसे ही फर्स्ट रॉ की सेकंड कॉलम के साथ हो जाएगी, तो यहां पे लिखेंगे इसको, a की 0 के साथ होगी तो 0 और b की इसके साथ हो जाएगी 1 के साथ तो प्लस b। ऐसे ही अब सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रॉ c है, c की जब 1 के साथ होगी तो कितना आएगा, c, और d की 0 के साथ हो जाएगी तो प्लस 0। ऐसे ही c की 0 के साथ होगी तो 0 और d की 1 के साथ हो जाएगी तो प्लस d। ये आ गया। तो तुम देख रहे होंगे ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है 3 4 2 5 आ गया ऐसे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे आ रहा है b, यहाँ पे c और यहाँ पे d। तो हम यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 3। तो ये मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब 3a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये b जो है 4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमा b इज इक्वल टू 4। ऐसे ही c किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के, तो c इज इक्वल टू 2। और d किसके इक्वल होना चाहिए, d 5 के इक्वल होना चाहिए, तो बस d इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देना कि कंपेयरिंग बोथ साइड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे ना हमने, तो कंपेयरिंग बोथ साइड करके और लिख देना। तो इस तरह से ABCD की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, और मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोगों को। ये तुम्हारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के, उसमें काम आएगा बहुत। तो इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हर किसी को, ताकि जो है कोई गलती ना हो। तो इस क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं हम। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। वो नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है तुम लोगों के पास, वो वहीं से पूछा जाता है लास्ट के क्वेश्चनों में से। मतलब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है, वहीं से पूछा जाता है। उसमें